हाँ भाई सुनिए, देखिए, जिन लोगों ने ये पढ़ लिया है, ठीक है, कुछ पीछे वाले थोड़ा तीन पाँच कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, उनसे सशक्त अनुरोध है कि कृपया शांत रहेंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको सीखने का चांस देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक सवाल आपके लिए काफी होगा समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है। इसमें तीन विधियां आ रही हैं, तीन विधियों पे सवाल है, कब कौन सी विधि प्रयोग में लाना है वो आपकी मर्जी, आपको कहां पे किसका यूज करना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। आपको कोई बोल्ट लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, अगर आप हाथ से खोलना चाहे हाथ से खोलिए, रिंच लगा के खोलना चाहे रिंच लगा के खोलिए, पिलास लगा के खोलना चाहे पिलास लगा के खोलिए, वो आपकी इच्छा है, आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा, बस खोलने से मतलब है। तो यहाँ पे माध्य निकालने से मतलब है, आपको माध्य निकालना है। तीनों विधियां हैं, तीनों विधियों में से आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोल्ट को खोलने के लिए आप रिंच लगाते हैं, मेहनत कम लगता है, खोल लेते हैं। नहीं खुलने वाला भी है तो भी आप लगा लेते हैं। बाई चांस आपके पास रिंच नहीं है, भाई रिंच कई बोल्ट के लिए अलग अलग लगते हैं, आपके पास रिंच नहीं है तो पिलास लेके आएंगे, पिलास। आप अपने आवश्यकता अनुसार काम करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार से जैसे वहां आप आवश्यकता अनुसार काम करते हैं, यहाँ भी आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे। आपको यहाँ पे जो विचलन विधि है, ठीक है, विचलन विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब यहाँ पे आंकड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जब उससे ज्यादा आंकड़ा बड़ा हो जाता है तब पग विचलन का प्रयोग करते हैं। पद विचलन पग विचलन एक ही है, ठीक है भाई, उसका प्रयोग करते हैं। क्यों? इसका प्रयोग करने का मेन रीजन ये है, जो आपके कैलकुलेशन है, बड़े बड़े जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर ये जोड़ घटाना गुणा भाग आप करने में बिजी रह जाएंगे तो पता चला 5 नंबर का सवाल है, इसी में आप 10-20 मिनट लगा देंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो जोड़ घटाना गुणा भाग को कम करने के लिए इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों विधियों में कॉमन चीज क्या है? सभी विधियों में आपको मध्यमान निकालना अति आवश्यक है, सब में मध्यमान का जरूरत पड़ेगा। तो कुछ नहीं, कोई भी विधि आप लगाइए, मध्यमान जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। मध्यमान निकलता कहां से है आपको बता दिया जा रहा है, देखिए ये है, ठीक है। आप लोग सभी लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो अपेक्षा करते हैं कि आप होशियार होंगे, ठीक है। तो हम लोग होशियारी का प्रयोग करते हैं। गंवारों के लिए दोनों को जोड़ के बटे दो, दोनों को जोड़ के बटे दो कर दो, मध्यमान आ गया, ठीक है। मध्यमान का मतलब होता है मध्य का मान, 100 से 120, 100 से 150 के बीचों बीच कौन सा आएगा, ठीक है। होशियार रहेगा तो बता देगा, जो होशियार नहीं है, गंवार है, वो क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा और बटा दो कर देगा, तो जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। होशियार उसी तरीके से काम कर लेगा, ठीक। तो आप लोग अपेक्षा वही है, मैथ के स्टूडेंट है तो होशियार ही होंगे, ठीक है। गृह विज्ञान वाले रहते, आर्ट वाले रहते तो अलग की बात थी, ठीक है। इन दोनों के बीच का 175, इनके बीच का जो भी है, ठीक है। ये सब हो गया, मध्यमान का प्रोसेस कंप्लीट। अब आपको अगर डायरेक्ट मेथड प्रयोग करना है, प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट काम करना है, क्या जाए झूठ में इनको उनको निकालने, तो वहां पे आपको काम क्या करना है, एफ इंटू एक्स निकालना है, यानी इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे, यहां पे लिख देंगे लाइन से, ठीक है। अच्छे खासे आदमी आप हैं, इन दोनों का गुणा करिए तो हो जाएगा आपका 500, ठीक ठाक लग रहा है। इनका गुणा करिए, बताइए 775, इनका गुणा करिए 3000, ठीक है भाई साहब। इनका गुणा कीजिए 550, इसका गुणा करिए 650, ठीक है भाई। सबका गुणा किया, काम हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको पता है डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, इन दोनों का योग निकालेंगे, इनका टोटल का जो गुणनफल है उसका योग निकालेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ एफ एक्स, ये टोटल को जोड़ लीजिए, बोलिए। इन दोनों का जोड़ निकालेंगे और उसके बाद यहां एफ, सम ऑफ एफ, इसका जोड़ निकालेंगे। चीजें एकदम सिंपल है भाई, गुणा करना है, जोड़ना है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो जन्म जन्म से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज में ज्यादा होशियार आदमी हो जाता है ना, गलतियां वहीं से होती है। ज्यादा होशियार 3 जगह से जाते हैं, ठीक है, ज्यादा होशियार 3 जगह से जाते हैं, ठीक है। जो पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार बनता है ना, वो 3 जगहों से जाता है। 3 जगह से जाने का मतलब समझ में आता है आपको? 3 जगह से कैसे जाता है? ज्यादा होशियार बनेगा ना, आया, ठीक है, कीचड़
उसके पैर में लग गया, कुछ भी हो सकता है, किसी का कीचड़ भी हो सकता है, किसी प्रकार का कीचड़ हो सकता है, ठीक है, उसके पैर में लग गया, तो होशियार रहेगा तो वो क्या करेगा, होशियार रहेगा, पैर में लग गया, अब उसको वो देखेगा, पैर में लग गया तो पैर से फिर वो अपने हाथ में लगाएगा, अपने हाथ में लगा, होशियार है ना, वो ज्यादा होशियार है नहीं, बन रहा है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, अगर रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बन रहा है, अब वो पैर से हाथ में लिया, ठीक, अभी भी उसको संतुष्टि नहीं है, उसके बाद उसको वो सूंघेगा, नाक तक लगाएगा, ठीक है, पैर में लगा, हाथ में लगा, नाक में लगा, तो होशियार लोगों को बोला गया 3 जगह से जाते हैं, ठीक है, और वही अगर थोड़ा सा कम होशियार बनने वाला होगा तो वो उसके पैर में लगेगा ना, तो वो ऐसे रगड़ेगा, रगड़ के चल देगा, पता नहीं कुछ होबे करेगा, रगड़ के चल देगा, वो एक जगह से जाएगा। तो कभी भी अगर आपको कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ज्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करिए, नहीं तो कई जगह से जाएंगे, ठीक है, देखिए ध्यान से, गंवार बन के पढ़ने में बहुत ज्यादा फायदा होता है, गंवार को सबसे ज्यादा नॉलेज मिलता है, जो होशियार बनता रहता है ना, उसको लोग कहते हैं छोड़ दीजिए, ये तो पकाता रहेगा, ये बोलता रहेगा, उसको इग्नोर करते रहते हैं लोग, ठीक है, और गंवार होता है वो चीजों को अच्छे तरीके से जानता है, वो खुद की पूरी चीजें पढ़ लेता है और हर एक चीज जानता है। मैं आपसे हर बार बोलता हूं, ठीक है, पढ़ो तो विद्यार्थी बनने के लिए नहीं, मास्टर बनने के लिए पढ़ो, ऐसा कि पढ़ा सको, ठीक है, सीखो ऐसा कि सिखा सको, मिस्त्री बन रहे हो तो सीखने के लिए ना, मिस्त्री बन रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे मिस्त्री बनो, ऐसा सीखो कि दूसरे को 4 मिस्त्री प्रोडक्ट के रूप में तैयार करके भेज दो, हाँ भाई फैक्ट्री है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इनको ऐड कर दिया गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो जोड़ लीजिए, 2 2 4 4 16 16 16 16 9 25, ठीक है, यही गड़बड़ाते हैं लोग जोड़ घटाना में, ठीक। अब ये डायरेक्ट मेथड चल रहा है, तो डायरेक्ट मेथड में आपको माध्य निकालने, माध्य को एक्स बार बोलते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। अब एफ एक्स की वैल्यू रखिए अपॉन, ठीक है, काट दीजिए जो आया आंसर, ठीक है, तो काट के देखिए क्या आता है 211, ठीक है, ये था डायरेक्ट मेथड। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कहां हुआ, कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ तो कुछ जो पहले लगाने वाले लोग होंगे उनको भी ऐसा दिक्कत हुआ होगा, तो उन्होंने कहा चलो भाई कुछ और जुगाड़ करते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने जुगाड़ किया, तो वो विचलन विधि का प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है, किस विधि का, विचलन, ठीक। अब विचलन विधि में हम लोगों को क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। अब ये डी क्या है, डी मतलब डिफरेंस, अब किनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, तो अंतर किनका चाहिए आपको, महिला का तबीयत खराब हो गया, ठीक है। चलिए जिन लोगों को, ठीक है भाई शादी विवाह में जाना है, ठीक है, लग रहा है लगन चल रहा है, ठीक है, वो जा सकते हैं आराम से, धीरे धीरे निकलते रहे, ठीक है। अब डी निकालना है, तो डी हमारा कहां से निकलेगा, ठीक। अब देखिए डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब अंतर, तो अंतर निकालेंगे हम, तो अंतर किनका, ठीक है, ये चीज देखना, हमेशा फार्मूले को ध्यान में रखिए, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या है, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य, क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य, माध्य निकल रहा है मतलब कहीं का, ठीक है। अब कल्पित मतलब हो जाएगा कल्पना किया हुआ, जो आपने कल्पना किया है, तो कल्पना हम किसी के बारे में कर सकते हैं, ठीक है, हम मान सकते हैं हमारा शादी ऐश्वर्या राय से हुआ है, हम कहे जाए, मानना ही है तो कोनो तगड़ा लोगों को मानेंगे ना, तो हम किसी को मान सकते हैं जब मानने की बात होती है, तो यहाँ पे लाइन से जो दिख रहे हैं इसमें से हम किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना होता है भाई हम इसी को मान लेंगे, बीच वाले को मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो जो आप लोग बोलिए मैं उसी को मान लेता हूं, चलिए इसको मान लेते हैं, ठीक है, इस बीच वाले को मान लेते हैं, आप इसको भी मान लीजिएगा, जिसको मर्जी करेगा उसको मान लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है,
ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसको, ठीक। अब देखिए b मतलब x माइनस ए, ये a है ना, अब x कौन है, कहां दिख रहा है, अच्छा ठीक है, x भी यही है, a भी यही है ना, तो इतने में से इतना जाएगा तो 0, इसके सामने यहां पे a क्या है, यही है, लेकिन x क्या है, ये है, इतने में से इतने को घटाएंगे, कितना आएगा, -50, इसमें से इसको घटाएंगे -100, अब देखिए इतने में से इसको घटाएंगे +50 +100, ठीक है भाई, ये घटा दिया, क्लियर है। अब देखिए जैसे आपने f इंटू एक्स निकाला था, अब यहां पे निकालेंगे आप f इंटू डी, f इंटू डी, एफ और डी का गुणा कीजिए, एफ और डी का कितना होगा, ठीक, यहां करिए -250, ठीक ठाक है ना भाई, हाँ 0, ठीक 200, ठीक है भाई, काम ठीक ठाक है। अब जिस प्रकार आपने सम ऑफ एफ एक्स निकाला था, तो आप निकालिएगा सम ऑफ एफ डी, एफ डी, एफ डी यानी टोटल को जोड़िए, तो माइनस वालों को माइनस के साथ, प्लस वालों को प्लस के साथ, इच्छा आपकी जैसे मर्जी उसे जोड़ लीजिए, ठीक है, यहां -650, यहां पे 300, कितना हो गया, -350, ठीक है, सम ऑफ एफ पता है आपको पहले से सवाल में, ठीक है, जैसे उस फार्मूले में माध्य निकालने के लिए आपने निकाला था, तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत लग रहा है, ये तो उसी फार्मूले की तरह हो गया भाई, तो मतलब कुछ तो बना नहीं, ठीक है, उसमें ए का जरूरत नहीं था, तो ए लगाया नहीं था, इसमें ए लिया है, तो इसमें भी ए लेंगे, तो लेते कैसे हैं, जोड़ते हैं, किसी को लेना है तो प्लस करते हैं ना, तो भाई साहब ए को प्लस कर लीजिए, मैं बाद में भी कर सकता था, ठीक है, अब पहले ही कर देते हैं, ठीक है भाई, चलिए ए की वैल्यू 225 प्लस इनका -350, ठीक, बटे में 25, काट दीजिए, काटिए, कितना होगा, 25 से कम 25, ठीक, और बचा कितना 10, तो 0 मिल गया, 100 हो गया, 25 चौका 100, ठीक है, तो 225 माइनस 14, तो 225 में से 14 गया 211, ठीक है, आपका ये विचलन विधि से भी आंसर वही आया। अब चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, देखिए जो आपका पद विचलन है उसमें आपको डी चाहे तो निकालिए चाहे ना निकालिए, ठीक है, लेकिन हमारा काम है जब हम विस्तार से बता रहे हैं तो बताने का काम हमारा, हम विस्तार से आपको बता दें, ठीक है, काम आप कर दीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। देखिए अब ये आंकड़े थोड़ा सा बड़े बड़े नजर आ रहे थे, ठीक, अब इनको और छोटा कर दिया जाए, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें भाई, अब तो दिक्कत हो गया, अब हम निकालेंगे यहाँ पे u बराबर हम लोग फार्मूला बना देंगे x माइनस ए अपॉन एच, एच क्या है, एच आपका जो वर्ग अंतराल होता है उसी का जो बीच का अंतर है वही एच हमारा हो जाएगा, तो 100 से 150 के बीच 50 आएगा, यानी एच की वैल्यू 50 हो गई, ठीक। अब देखिए यहां मैंने फार्मूला क्या बनाया, x माइनस ए बटा में एच, तो x माइनस ए आपको कितना आया है 100 -100, ठीक है, तो -100 और बटा में 50 कितना होगा -2, ठीक है, उसके बाद -50 और आप भाग देंगे, एच का मान कितना है 50, तो -1, यहां पे 0 में 50 से भाग देंगे क्या आएगा 0, 50 में 50 से भाग देंगे +1, 100 में 50 से भाग देंगे +2, ठीक है,
आपको मैं एक और तरीका बताता हूं, अच्छा खासा तरीका। जब भी लगाइएगा, ये चीज आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप निकालिएगा, पद विचलन विधि का प्रयोग करिएगा। अगर उसमें बोलता है कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें या फिर पग विचलन विधि का प्रयोग करें, तभी करिएगा, अन्यथा आपको जब मर्जी करे पग विचलन का यूज कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। कैलकुलेशन आपके भाई जहां गलती लोगों से होती है वो काम करने की जरूरत तो है नहीं, गलती यहां पे कम होता है, जहां पे कम होता है गलती वो काम हमको करना है ना, तो हम लोग ये वाले का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए, ये चीज आपको वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट आप ये निकालिएगा और डायरेक्ट निकालिएगा। और आपको कैसे पता चलेगा? अगर विषम में है, ये जो लाइन बाई लाइन दिया है 1 2 3 4 5, अगर 7 होगा 5 होगा यानी विषम में है, तो आप करिएगा 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, बीच में ले लो, ठीक है, उसी को ए मान लीजिएगा, उसी को ए मान लीजिएगा। 5 है, 2 इधर छोड़ो 2 उधर छोड़ो, बीच वाले को ए मान लीजिएगा। क्लियर? 9 है, 4 इधर छोड़ो 4 इधर छोड़ो, बीच वाले को ए मान लीजिएगा। ठीक है, जिसको ए मानिएगा उसके सामने 0 लिख दीजिएगा यू वाले कॉलम में। ठीक है, उसके ऊपर वाला माइनस में चले जाइएगा, उसके नीचे प्लस में चले जाइएगा। जैसे हमने देखो ये नहीं किया काम, ठीक है, इसको माना ए, इसके जस्ट सामने 0, इसके ऊपर एक कदम गया -1, दूसरा कदम गया -2, तीसरा जाता तो -3, चौथा जाता तो -4। ठीक है, नीचे एक कदम नीचे तो +1, नीचे +2। ठीक है, कहानी खत्म, ये आपका काम हो गया। ठीक, अब आपको फार्मूला फिर से बनेगा, आपको अब निकालना है माध्य। ठीक है, लेकिन माध्य निकालने के लिए इसके पहले जब f और x थे तो fx निकालते थे, जब f और d था तो fd निकालते थे, अब f और u है तो fu निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है भाई, गुणा करिए, कितना हुआ? f इंटू यू -8 -5 0 2 4, सम ऑफ एफ यू कितना हुआ भाई? जोड़ लीजिए, 13 और 13 में से 6 गया -7। क्लियर? एफ यू हो गया। ठीक, अब आ जाइए, माध्य निकालना है, तो माध्य x बार बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए ऐड किया था ना, फिर यहां पे ऐड करेंगे, उसके बाद प्लस में आपका क्या था? एफ यू रहेगा। ठीक है, सम ऑफ एफ यू। ठीक है, नीचे सम ऑफ एफ। अच्छा, आपने इसको यू को निकालने के लिए एच से भाग दिया था ना, तो भाग दिया था ना, तो उसको भाग दिए थे, आपके घर का राज नहीं ना है, जो मर्जी वो करते फिरेंगे। जब भाग दिया था तो उसी से गुणा भी कर दीजिए, फार्मूला यहां तैयार। ठीक है, सेम उसी से आया है। ठीक है, आपने भाग दिया था ना यू निकालने के लिए, तो फिर वही चीज चाहिए ना, वही आंसर चाहिए ना आपको, तो जो भाग दिए थे उससे फिर गुणा कर दीजिए, मैटर बराबर हो जाएगा। तो हमने गुणा कर दिया। ठीक है, मैं आपको वो चीज भी बता रहा हूं, फार्मूला कहां से आया। ठीक है, कुछ अलग काम करना है, हट के काम करना है। ए का मान 25, इनका मान 225। अच्छा, ठीक है, अब यहां पे 25, ठीक है। अच्छा, गुणा तो इन्हीं में हो रहा है ना। ठीक है, 25 दुना, ठीक है, 225, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 दुना 14, 225 में से 14 गया, 211 हो गया आंसर आपका। ठीक है, तीनों विधि से आपका आंसर 211 आया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, एक सवाल में समांतर माध्य खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकायदा समझ में आया ना? आपको यह भी चीज पता चल रही है ना कि फार्मूला आखिर आया क्यों, यच से गुणा किए, क्यों यच से भाग दिए। ठीक है, सभी चीजें आपको विस्तार से बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है भाई, कमी तो हर जगह रह ही जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी जो कमी होगा उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।